Hello students, uh, today we will discuss about the new lecture, about the new chapter, class 10, chapter 4, quadratic equation. In this chapter, we will read very important things. For example, like the starting from here, the standard form of a quadratic equation. From this, we know about that what is quadratic equation, what is the standard form of quadratic equation. This is like the basic fundamental. For example, थोड़ा सा इससे पहले हम we will discuss about the result of 10th class board in our schools. There are 18, I think 18 students who have they got above 90 plus marks. One student, Deepak Sharma, he got 100 marks out of 100 in class 10, and class 12 it is very good. 18 students out of 55, 18 students, they got 90 plus, 91, 90, 91, 92, 98, 97, 99, 100. 18 स्टूडेंट 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 90 प्लस मार्क्स पाए हैं और नियर अबाउट 100 के नियर अबाउट भी हैं. 100 दीपक शर्मा है, बाद बाकी और भी हैं 98, 97, 96. तो ये तो आपने जान लिया होगा. और कुछ नहीं पढ़ा है, वो कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा. जितना पढ़ाया NCERT पढ़ाया, उसके बाद अप्लाइड पोर्शन जो हो सकता है जिस चैप्टर से उनको पढ़ाया. देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग बेटा ये है कि टीचर कोई भी सही जो भी है, जितना आपको पढ़ाया जाए आप उस लेवल पे पढ़ते हैं. डेली का डेली रूटीन वर्क जो अगर आपको फेयरली रहेगा, क्लियर रहेगा, टीचर को ये चाहिए मेरे हिसाब से. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में बताना है. और आप पहले ये समझ लें कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, कब क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल कब क्वाड्रेटिक लगे. इस पर पहले बहुत सारी बात हो गई है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर पे. तो कौन कौन सा चैप्टर मतलब किस नहीं आई एम सॉरी कौन कौन से इक्वेशन जो पॉलिनोमियल हैं वो आपके क्वाड्रेटिक होते, कौन कौन से नहीं होते, उसके लिए कंडीशन क्या होती है. तो ये सब सारी बातें आनी. ऐसा नहीं क्वेश्चन दिया और स्टार्ट हो गया, नहीं, ये सब आपको आना चाहिए. ये बेसिक फंडामेंटल है. ये लिखने का हमारा औचित्य क्या है, हमारे लिखने का ये पर्पज़ ये है कि आप जान पाएँ कि आखिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके वैल्यूज़ क्या होते हैं, कितने टाइप्स जो भी है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके जीरोज़, इसके रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम, देयर मैनी थिंग्स इन दिस चैप्टर. वी विल डिस्कस अबाउट दैट वन बाय वन. फिलहाल तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि कल आपका 10th क्लास का रिजल्ट आया है. काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. आज पहली वीडियो है 10th क्लास की है. तो इसमें फिर मुझे ऐसा लगा कि अब पढ़ाना चाहिए क्योंकि छुट्टियाँ भी हो गई काफ़ी. लॉकडाउन की कंडीशन तो है ही है, बट अभी स्कूल तो खुल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अब उनको पढ़ना तो है ही है ऑनलाइन के थ्रू. तो अब जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो मतलब एकदम खुशी इसलिए है कि टीचर को क्या मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, कुछ नहीं मिलता. टीचर को उसकी मजदूरी नहीं मिल पाती जितना वो मेहनत करता है. टीचर मतलब गुरु, माँ बाप गुरु तीन ही हैं. भगवान से भी दर्जा दिया, हालांकि अब इस कैटेगरी के लोग नहीं हैं, कुछ मानते नहीं हैं. मॉडर्न ये टेक्निक ये ज़माना आ गया है सारा का सारा. बहुत सारे गुरु, बहुत सारे सर सब ऑनलाइन है, सब यूट्यूब पर जो भी है. आजकल की तो ये ट्रेड हो गया कि भाई पैसे दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बाद बाकी मास्टर पढ़ा रहा है, बात कर रहे हैं. लेकिन नहीं, पढ़ाते सभी हैं, लेकिन एक क्या होता है कि टीचर क्या चाहता है कि हम पढ़ाएँ, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ. ऐसा नहीं उसका बहुत बड़ा कुछ नहीं, लेकिन क्या होता है लास्ट में जब वो 100 लाता है, 98 लाता है, 95 लाता है, 96 लाता है, तो क्या होता है, कौन पढ़ा रहा था, कि संजय गुप्ता सर ने मैथ पढ़ाई थी, संजय सर ने मैथ पढ़ाई थी, हमारे नंबर आए थे, बस इतना ही. तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा मास्टर अच्छा है, बस इतना ही. रिजल्ट ख़राब किया, कुछ नहीं पढ़ाया यार. भले ही चाहे स्टूडेंट ने न पढ़ा हो, उस पर ध्यान न दिया हो, लेकिन क्या है, जो दोष जाता है, जिसका जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो टीचर ही होता है. तो हमें खुशी इस चीज़ की है सबसे ज़्यादा कि हमने पढ़ाया, बड़ा मेहनत की, और मेहनत का रिजल्ट हमारे सामने है कि 18-20 आसपास जो भी स्टूडेंट्स हैं 90 प्लस पाए, ये बहुत अच्छी बात है ना. 12th का भी अच्छा रहा है फिलहाल. तो अब हम बस केवल आपको ये करना है कि जितना पढ़ाया जाए उसके प्रॉपरली आप फिर नोट्स आप बनाएं,
उनको बार बार पढ़ें, समझें, समझने की कोशिश करें। जो ना आए वो मेरे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स पे आप लिख के बताएं। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम आपकी कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम आप तक उसका रिप्लाई पहुंचाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है कि अब प्रॉपरली अब जो ये जो टाइमिंग है स्कूल से, देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक के स्टार्ट हो रहे हैं, कब से नहीं हो रहे हैं, बट ये ऑनलाइन का प्रोसेस अब आप एकदम सिंसियरली हो जाइए। रिजल्ट आपका आ गया, आपको 10th में आना है, 9th वालों को 10th में आना है, 10th वालों को 11th में, 11th वालों को 12th में, तो अब पढ़ना ही है आपका, है ना। स्कूल कब खुलेंगे क्या नहीं, लेकिन ये जो मटेरियल आपको मिल रहा है ये क्लासेस आप ये सुन रहे हो, बस ये है। इसमें खर्चा सिर्फ आपका ये है कि आपको वीडियो डाउनलोड ये करनी है, उसके बाद में से देखना है ना। तो बस ये है कि आप कॉपी कलम लेके बैठें और इसे पढ़ें। तो कम टू द पॉइंट, है ना। तो हम बात कर लेते हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली ज़रूरी जानना इसलिए है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का मतलब ये हो गया कि हमें डेफिनेशन भी तो आनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। हालांकि हमने पॉलिनोमियल या रियल नंबर वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया होगा क्लियर हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा थर्ड वाले चैप्टर में बहुत सारी बातें हो गई इसके लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो लिखा है द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। हम क्या बोल रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। भाई ABC क्या है, ये ABC रियल नंबर है, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, बट ध्यान ये रहे कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इफ a is equal to 0 then this equation becomes bx + c = 0. Why? Because a is 0, that is coefficient of x² is 0, that is this term is also 0. In that case equation bx + c = 0. So इसलिए ये लिखा हुआ कंडीशन अप्लाई है कि a is not equal to 0। यानी क्या लिखा हुआ है, the equation of the form ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 is known as standard quadratic equation। इसे ही हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² + 7x - 5 जो भी है क्वाड्रेटिक लिखा है 2x² + 7x - 6 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री हम देख लेते हैं, इसकी डिग्री मैक्सिमम 2 है और डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इसकी डिग्री कितनी है, फ्रैक्शन में होगी तो पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। खैर उसके लिए हमने बहुत पहले बात कर ली। तो हम ये देखते हैं इस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है किसी वेरिएबल की वो आपकी 2 है ना। ये हमारा जो वेरिएबल है x में है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो गया, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो लिखा है फॉर एग्जांपल 2x² + 7x - 6 = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ABC बिलोंग्स टू R। ये तो हमने पहले ही आपसे कह दिया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ABC बिलोंग्स टू R। इसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब बेटा हम रूट्स की बात करते हैं, जीरोस की बात कर लेते हैं, वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है इफ px = 0। px क्या है, हमने इसको मान लिया कोई पॉलिनोमियल, px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x, यानी पॉलिनोमियल इन x। इफ px = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो px = 0 अगर आपके जैसे ये है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x² + 7x - 6 = 0, तो जाहिर सी बात है अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। भाई इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 ही तो वैल्यू आएंगे। तो जो हमारी इसकी 2 वैल्यू आएंगी, 2 जीरोस आएंगे, 2 वैल्यू आएंगी, 2 रूट्स आएंगे, वही इसके रूट्स कहलाएंगे, वही इसकी वैल्यू कहलाएंगी, वही इसके जीरोस होंगे। तो वही इसमें लिखा है, वही इसके if px = 0 अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, भाई जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू आ जाती है। और ध्यान रहे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एटमोस्ट 2 जीरो हो सकते हैं। भाई है ही उसकी पावर ही 2 है, तो उतने हो पाएंगे आपके, 2 ही हो सकते हैं। अब वो 2 चाहे युक्तल हों, 2 डिफरेंट हों, 2 इमेजरी हों, 2 रियल हों, वो एक बहुत बात का मैटर है, उसके बारे में हम आगे बात कर लिया जाएगा, है। तो लिखा है if px = 0 is a quadratic equation then the zeros of the polynomial px are called the roots of the quadratic equation px = 0। px = 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स ही इसके जीरोज ही, इसकी वैल्यूज ही इसके रूट्स कहलाएंगे, है ना। देन देयर रूट्स ऑफ मतलब देन दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ 2 नंबर्स अल्फा एंड बीटा, हमने मान लिया कोई 2 नंबर, जैसे हमने
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया इसको, जैसे फॉर एग्जांपल है इसकी दो वैल्यू आ गई 5 और 6, हमने 5 और 6 या 5 7 फॉर एग्जांपल मान लिया हमने इसी को। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन गिव्स टू वैल्यूज, देन दीज वैल्यूज आर अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि अगर ये वैल्यू अल्फा और बीटा है, इसकी दो वैल्यू आ जाएंगे, हमने अल्फा बीटा इसको मान लिया। तो इफ टू नंबर्स अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if two numbers alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial px equal to ax square plus bx plus c। हम क्या करें कि अगर हमारे पास कोई ये हमारा कोई दिस इज अवर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equal to ax square plus bx plus c, और इसको ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करने पर अगर हमें इसकी दो वैल्यू आ रही हैं, तो अगर हम उन दोनों वैल्यू को हमने अल्फा बीटा मान लिया, वही कह रहे हैं इफ टू नंबर्स अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equal ax square plus bx plus c, then alpha and beta are known as the roots of the quadratic equation। तो वही अल्फा बीटा जो हमारी वैल्यू आएंगी वही इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। then alpha and beta are known as the roots of the quadratic equation px equal to 0। तो इसके 0 मतलब इसको जब 0 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएंगी वही इसके रूट्स कहलाएंगे। फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना ही फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉन एज सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम कहें ना कि सॉल्व करो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इसका मतलब ये हो गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस वेरिएबल में दिया गया है उसकी वो वैल्यू फाइंड करवा रहा है। क्वाड्रेटिक का मतलब भी बेटा ये होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। ए पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 2 दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो अगर हम आपसे कहें कि इसे आप सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब ये हो गया जो भी इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी ये डिग्री की मतलब आई एम सॉरी उसके रूट्स, उसकी वैल्यू, उसकी मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तो वही आपका ये कहलाएगा फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉन एज सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, नोट, अब जैसे हमने नोट डाल दिया बेटा, अब इसमें कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा कोई नोट है। फर्स्ट है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। हमने आपसे पहले कह दिया कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैक्सिमम 2 रूट्स देगा। वो दोनों के दोनों रूट रियल हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, यूक्वल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, वो एक बात की बात है। लेकिन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम आपके 2 रूट्स देगा, मैक्सिमम आपके 2 रूट्स ही दे पाएगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, इफ़ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है देन द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, तो आपका वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर वो डिग्री 2 है, पहले हम ये देख रहे थे ना, डिग्री 1 हुई तो वो लीनियर कहलाएगा, डिग्री 3 हुई, अगर 3 हुई तो क्यूबिक कहलाएगा। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब कोई पॉलिनोमियल की उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर अगर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, अगर उसकी डिग्री 2 है तभी हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल पाएंगे, है ना। तो इस पर हमने थोड़ी सी बात कर ली है। आगे अब जरा देखिएगा, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 4.1 ऑफ चैप्टर 4। हम 4.1 एक्सरसाइज की हम एनसीईआरटी की 4.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो इक्वेशन दिए गए हैं ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हमने आपको ये बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, डिग्री 2 हो और वो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बेटा इसको चेक कर लेते हैं ना। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना, आवाज़ वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी। तो जैसे ये आपके पास हो गया x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - का ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर दैट इज a + b का होल स्क्वायर। होता क्या है, ये बड़ा सिंपल सी बात है, a² + b² + का 2ab होता है आपका। x + 1 का होल स्क्वायर तो बेटा क्या आएगा, x² a², है ना। तो यही तो होता है ना, a² + b² + 2ab। बताऊँगा नहीं आगे, थोड़ा सा ये फर्स्ट है इसलिए, है ना। ये बड़ा सिंपल सी बात है, इज इक्वल 2x हो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा 2x हो गया माइनस का ये 6 हो गया। इट मीन्स x² + 1 + का 2x इज इक्वल 2x माइनस का ये 6 हो गया। इसको आप इस साइड में ले आओ, तो x² + 2x + 1
-2x + 6 = 0। ये प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस का हो गया। बेटा ये माइनस का 2x है, ये फिर प्लस का है, हुआ गया x स्क्वायर 6 और +1 7 = 0 हो गया, है ना। विच इज़ इन द फॉर्म, आप क्या लिखेंगे, विच इज़ इन द फॉर्म ax स्क्वायर + bx + c = 0। मतलब इसकी x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है। विच इज़ इन द फॉर्म ax स्क्वायर + bx + c = 0, हैंस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज़ ए क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल हो गया। इसके बेटा सेकंड वाले पार्ट पे हम बात कर लेते हैं। सेकंड वाला जो पार्ट है वो आपका लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल -2। एंड देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, उसे कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि सही मैटर सही लोगों तक पहुंच जाए, है ना। क्योंकि ट्यूशन या कोचिंग या बहुत कुछ ऐसा नहीं है जब आपको सारी फैसिलिटीज़ घर बैठे मिल रही है। सबके पास, आई थिंक ये सोचता हूँ मैं कि सबके पास ही एंड्रॉयड फ़ोन होगा, है ना। तो अगर जब सारी चीज़ें घर पे मिल रही है तो इसमें कहाँ जाओगे आप लोग, है ना। तो सब मिल जाएगा, बस आप पढ़ते रहिएगा इसको, बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा और समझ में अच्छे से आएगा, है ना। तो ये कर रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि ये x स्क्वायर + 7 = 0 आ गया। मीन्स इसमें वेरिएबल आपका क्या है, x है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 आ गई, तो x स्क्वायर + 7 = 0 आ गया। तो लिखा है विच इज़ इन द फॉर्म ax स्क्वायर + bx + c = 0, हैंस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वही आपसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। हाँ, तो पॉलिनोमियल या इक्वेशन एक ही बात है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका। अगली बेटा हम जरा इस पर बात कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल -2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा और प्लस का 2x आ गया। x स्क्वायर माइनस 2x + 6 -2x = 0। x स्क्वायर -2x तो ये माइनस का ये 4x हो गया और +6 = 0 हो गया। x स्क्वायर -4x + 6 = 0 हो गया। विच इज़ इन द फॉर्म, विच इज़ in the form ax square plus bx plus c equal to 0, hence it is a quadratic equation। quadratic equation ये आपका हो गया। अब फिलहाल हम जरा इसके थर्ड वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। इसके थर्ड वाले पार्ट में बात कर लेते हैं। x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3, ये आपके पास हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इस पर भी हम जरा बात कर लेंगे बेटा। x × x स्क्वायर हो गया, x का वन में होगा तो x हो जाएगा। भाई पहले x का इसमें होगा फिर x का इसमें हो जाएगा। अब -2 का इसमें होगा तो -2x आ गया, -2 का इसमें होगा तो -2 आ गया, इज इक्वल x × x स्क्वायर हो गया, x × 3 3x हो गया। 1 का x में हो गया तो -x हो गया, 1 का 3 में हो गया तो माइनस का 3 हो गया, है ना। ये कहानी है बेटा, आपका कहानी है। चलिए भूल है शायद, ये है ये आपके पास होगा। अब देखिए भाई x स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस क्या है ये बेटा, +x है, ये -2x है तो ये माइनस का x आ गया, -2, है ना, इज इक्वल x स्क्वायर 3x - x तो आपका ये 2x हो गया, माइनस का ये हो गया। x स्क्वायर - x -2, इसको यहाँ ले आएंगे तो -x स्क्वायर होगा, +2x को यहाँ ले आओगे तो माइनस का 2x हो गया, -3 को यहाँ ले आओगे +3 इज इक्वल 0 आ गया आपके पास। अब क्या है, ये प्लस से ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, -x और -2x -3x हो गया, 3 - 2 यानी कि 1 = 0 आ गया।
अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा क्या, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है? नहीं है, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, क्या विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। भाई इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, बट इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एंड गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation, is not a quadratic equation। ये आपके पास होता है। बेटा हम इसके फोर्थ वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। हम इसके फोर्थ वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं आपका। अब जैसे ये हो गया, फोर्थ वाले पार्ट पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि जैसे ये लिखा है आपका फोर्थ वाला पार्ट, ये लिखा है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल x इंटू एक्स प्लस 5 हो। अब जैसे अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आगे क्या, ये 2x स्क्वायर आ गया, इसका इसमें होगा तो x हो गया, इसका इसमें होगा माइनस 6x हो गया, इसका इसमें होगा माइनस 3 हो गया, इसका इसमें होगा x स्क्वायर हो गया, फिर इसका इसमें होगा तो 5x हो गया। ये है। अब जरा देखिए क्या होगा, 2x स्क्वायर x और माइनस 6x तो माइनस का 5x हो गया, माइनस 3 हो गया इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 5x ये होगा। इस साइड ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसको ले आओगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ले आओ माइनस 5x इज इक्वल 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5x माइनस का ये 10x हो गया, माइनस 3 इज इक्वल 0। विच इज़ इन द फॉर्म, आप क्या लिखेंगे, विच इज़ इन द फॉर्म of ax square plus bx plus c equal to 0, hence it is a quadratic equation। आप देखेंगे आगे, hence the given equation is a quadratic equation। ये आपका quadratic equation है। हम इसके बेटा फिफ्थ वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। इसके हम फिफ्थ वाले पार्ट में बात करेंगे। तो ये लिखा है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल एक्स से प्लस 5 एंड x माइनस 1। इसको भी हम जरा देख लेते हैं है कि नहीं है भाई, है ना। देखिए यार, तो 2x इंटू एक्स, ये 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 6x हो गया, माइनस x हो गया, प्लस 3 हो गया, आगे एक्स स्क्वायर, आगे माइनस एक्स, आगे प्लस 5x माइनस का 5, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x और माइनस एक्स, ये आपका होगा माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ये होगा प्लस 4x माइनस 5, 2x स्क्वायर, इसको इस साइड ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल 0। इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x हो गया, प्लस 3 प्लस 5 8 इक्वल टू 0 हो गया। विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हेंस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बेटा 6 वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। हम 6 वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं आपको, तो फिफ्थ वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना। 6 वाला पे बेटा ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 2
होल स्क्वायर। ओके, लिख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ए माइनस बी का अप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब इस साइड में जितने भी ये टर्म है इसको इस साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल, देखिए होता क्या है, ये प्लस का तो माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, ये तो है ना। अब इससे ये कैंसिल हो गया, 3x और प्लस 4x ये आपका 7x हो गया, 1 माइनस 4 माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप लिखेंगे विच इज नॉट of the form ax square plus bx plus c equal to 0. So it is which is not of the form ax square plus equal, so it is not a quadratic equation. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, है ना। क्योंकि क्यों नहीं है कि उसमें एक्स हमारा वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, उसकी डिग्री 2 नहीं है आपका, इसमें इसकी पावर 1 है, तो आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक नहीं, है ना। चलिए हम इसके 7th वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं। हम 7th वाले पार्ट पे बात करते हैं। x प्लस 2 होल क्यूब ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। You know that what is the formula? All of you know that what is the formula of a plus b का whole cube? A plus b whole cube, that is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Okay? With the help of this formula, this identity, we explained it. That is a plus b का whole cube, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. इसे हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, हो गया। A cube means x plus b cube plus 3a into b into a plus b is equal, अब 2x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो हो गया जाएगा 2x into x स्क्वायर 2x क्यूब हो गया और माइनस का 2x हो गया, ये तो आएगा ना। देखिए आप x का होल क्यूब x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x 3 2 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 2x हो गया, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x हो गया। इसको हम बोलेंगे बेटा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये 12x हो गया प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल 0। अब एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब दैट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12x 2x ये 14x हो गया, ठीक है, प्लस 8 इज इक्वल 0। तो क्या हम देख रहे हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है? नहीं है। आप क्या लिखेंगे? विच इज़ नॉट
which is not of the form ax square plus bx plus c equal to 0. Hence it is not a quadratic polynomial या quadratic equation. ओके बेटा, इसका एक लास्ट पार्ट और रह गया है, उस पर हम जरा बात कर ले रहे हैं अभी, है ना. ये लास्ट वाले पार्ट पे बात कर लेते हैं. लास्ट वाले पार्ट में बात कर लेते हैं. देखिए होता क्या है एक्चुअली. तो लास्ट वाला जो पार्ट 8 पार्ट है उसका, उस पर हम बात कर रहे हैं. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 2 होल क्यूब. ओके, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल ए माइनस बी का होल क्यूब. देखिए अभी आपने इसमें इस्तेमाल ये कर लिया था, ए प्लस बी का होल क्यूब. होता क्या एक्चुअली है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. तो ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं. ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी. ये आपके पास आ गया. फिर देख लेते हैं इसको. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x हो गया इंटू एक्स माइनस का 2. मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर. तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस ये 12x हो गया. अब देखिए एक्स क्यूब इन सारे के ये जो ऑल टर्म्स हैं, ये जो सभी टर्म्स हैं इसको इस साइड ले आओ. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया. इससे ये कैंसिल हो गया. माइनस 4x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर, ये आपके पास क्या होगा 6 माइनस 4 2x स्क्वायर हो गया. माइनस 12x माइनस एक्स माइनस का 13x हो गया. 8 प्लस 1 ये 9 इक्वल टू 0 आ गया. क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है? हाँ है. तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. आप क्या लिखेंगे, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. हैंस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपके 4.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 पार्ट थे. ये 8 के 8 पार्ट हो गए हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो 4th पार्ट है उस पर हम जरा कल बात करेंगे, है ना. क्योंकि कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है. ये वीडियो हमारा जो है 30 या 35 मिनट से ज़्यादा का नहीं हो पा रहा है. अभी कुछ सेटिंग वगैरह गड़बड़ हो गया है. इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, इसलिए 35 मिनट से ज़्यादा ये सब कर नहीं पा रहा है ना. कुछ कैमरे की सेटिंग वगैरह या फिर जो भी है, गैलरी स्पेस या फ़ोन स्पेस जो भी है, उसके वजह से जो भी दिक्कत होती हो, तो आप फ़िलहाल में ये वीडियो एक्सेप्ट कीजिएगा, देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और बड़ा अच्छे से इसको पढ़िएगा. इसके प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा. बाकी सारा का सारा मैटर आपको मिल जाएगा, है ना. क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी. ठीक है, थैंक यू. आज हम यहीं पे रोक लेते हैं. ठीक, थैंक यू.